नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसमें मैंने टोटल 40 से अधिक क्वेश्चनों को रखा है। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों को लिया है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इनको कराया हुआ था, तो आज मैं फिर से इनको करा दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें 40 से अधिक प्रश्न हैं जो 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर नींबू की बात करें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? नहीं। फार्मिक अम्ल पाया जाता है? नहीं। एसिटिक अम्ल भी नहीं पाया जाता। इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको साइट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो क्या ये 1923 को हुआ था? नहीं। 1932 में भी नहीं हुआ था, 1965 में भी नहीं हुआ था। जो इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही है, मतलब एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि ऐसा फिक्स कोई पैटर्न नहीं है। जीके का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ाम में आया है रेलवे के तो ये एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, जीडी में नहीं पूछा जाएगा, सीजीएल में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता। वही क्वेश्चन होते, उनकी थोड़ा भाषा, थोड़ी लैंग्वेज को बदल के अगले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करना, आपको एक विषय के ऊपर टारगेट करना है। यानी जीके पढ़ें तो पूरा पढ़ें, जिससे कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला देखें, बाल दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 सितंबर को मनाया जाता? नहीं। 5 नवंबर को भी नहीं मनाया जाता, 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता। तो जो इसका राइट आंसर होगा 14 नवंबर। बाल दिवस है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी या किसने किया था? ठीक है, तो मौर्य वंश की बात करें तो क्या चाणक्य ने किया था? नहीं। इसका भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। स्कैनर कौन सा डिवाइस है? क्या ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है या दोनों है या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं है? तो ये ना आउटपुट डिवाइस है, ना दोनों है, और ना ही नन ऑफ दिस है। जो इसका राइट आंसर होगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए, खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की बात करें तो ये कहाँ से हुई है? क्या दिल्ली से हुई है, कोलकाता से, पंजाब से या हरियाणा से? हरियाणा भी नहीं होगा, इसका पंजाब भी नहीं होगा, कोलकाता भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली। खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, गरबा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? गरबा नृत्य की बात करें तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? क्या हिमाचल प्रदेश से है? नहीं। हरियाणा से भी नहीं, उत्तराखंड से नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। जो गरबा नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। ठीक है, आप सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आएगा उसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या 1956 में हुई थी या 1923 में या 1969 या 1859 में? तो 1956 भी नहीं होगा, 1969 भी नहीं होगा, 1859 भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा बी, 1923 ईस्वी में होगा। ठीक है, जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, क्या टोक्यो में है या बीजिंग में है या दिल्ली में है या न्यूयॉर्क में है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला देखें, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी या डी? तो जिसका राइट आंसर कौन सा होगा?
विटामिन बी भी नहीं होगा, विटामिन सी भी नहीं होगा, विटामिन डी भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का वो है रेटिनॉल। ठीक है, अगला देखें, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? क्या कोशिका की थी या ऊतक की या प्रोटीन की या विटामिन की? विटामिन की खोज नहीं की थी, प्रोटीन की खोज भी नहीं की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, ऊतक की भी खोज नहीं की थी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान क्या राजस्थान में स्थित है? नहीं, मिजोरम में भी नहीं होगा, सिक्किम में भी नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा कहाँ होगा? वो होगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखें, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध की बात करें तो क्या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, झारखंड या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। जो टिहरी बांध है वो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, नेपाल की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ठीक है, नेपाल की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? मतलब 9 नहीं लगती, 6 भी नहीं लगती, 3 भी नहीं लगती। जो इसका राइट आंसर होगा 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 5 राज्य कौन से हैं? इसका जवाब कमेंट करिएगा क्योंकि मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों से। अगला देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई थी? ठीक, क्या 1985 में या 2015 में या 2020 में या 2014 में? 2014 इसका सही जवाब नहीं होगा, 2020 में नहीं होगा और 1985 भी नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा 2015 होगा। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये प्रश्न आ सकते हैं ये सभी क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक यानी यूनिट क्या होता है? क्या जूल होता है, एम्पियर या ओम या न्यूटन? तो जूल तो कार्य का होता है, एम्पियर भी नहीं होता, ओम भी नहीं होता, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम और कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला देखें, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा के युद्ध की बात करें तो क्या 1540 में हुआ था या 1250 में या 1469 में या 1678 ईस्वी में? 1250 नहीं होगा, 1469 भी नहीं होगा, 1678 भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी। चौसा का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला देखें, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना परसेंट है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन की बात करें तो क्या 65% है? नहीं, 63% भी नहीं, 52% ये भी नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा 78%। पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है। ठीक है, अगला देखें, ढोला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ढोला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? क्या नागालैंड से, मणिपुर या छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ भी इसका सही जवाब नहीं होगा। ठीक, मणिपुर भी नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जो ढोला नृत्य है वह राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम तो नहीं है, एल्युमिनियम को तो आप देखते हैं हमारे जो तार लगे होते हैं घरों में वो तो ठोस होते हैं। सोना भी जानते ही आप है, ठोस ही होता है, उसको पिघलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो इनमें से कोई नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा सी होगा, पारा। ऑप्शन नंबर सी पारा हो जाएगा। लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला पारा है। अगला देखें, फेसबुक के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है क्या माइक्रोसॉफ्ट के हैं? एलन मस्क भी नहीं होगा, स्पेस एजेंसी के हैं। मार्क जुगरबर्ग, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, नहीं होगा। जो मार्क जुगरबर्ग हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, मार्क जुगरबर्ग ये फेसबुक के सीईओ हैं, या ऐसा कहते हैं संस्थापक, फाउंडर। ठीक है, फाउंडर हैं। अगला देखें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है,
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? क्या 1855 में हुआ था? नहीं। 1845 में हुआ था? नहीं। 1869 में भी नहीं हुआ था। जो राइट आंसर होगा 1885 में होगा। ऑप्शन नंबर डी 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला देखिए, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के थे? नहीं। अकबर के भी नहीं थे, चाणक्य के भी नहीं थे। जो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? क्या 1985 में हुआ था? नहीं। 1956 में भी नहीं हुआ था। 1987 में भी नहीं हुआ था। 87, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 1945 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 1945 में शामिल हुआ था। ठीक है। अगला देखें, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को ये तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी भी नहीं होगा, मनमोहन सिंह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें ही जाना जाता है। ठीक है। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? ये सभी प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर 2021 के हैं और 20 के भी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, महादेवी वर्मा नहीं होगा, बिहारी लाल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। जो निर्मला पुस्तक के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। अगला देखें, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में भी नहीं होगा, मुंबई में भी नहीं होगा, बीजिंग जो चाइना की राजधानी है, ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स होगा। ठीक है। अगला देखें, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या तुलसीदास है? नहीं होगा। कबीरदास नहीं होगा। कालिदास ये भी नहीं होगा। जिसका राइट आंसर होगा पाणिनि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अगला देखिए, प्रिंटर कैसा डिवाइस है? प्रिंटर कैसा, जो प्रिंट होता है तो क्या वो इनपुट होता है या आउटपुट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आउटपुट होता है, क्योंकि इनपुट से हम कमांड उसको मतलब ऑर्डर देते हैं तो प्रिंटर मतलब निकालता है, यानी वो आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हैदराबाद में, दिसपुर में, चंडीगढ़ में या मुंबई में? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसका जवाब नहीं देंगे, आप इसका जवाब देंगे। ठीक है। अगला देखें, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? क्या राजस्थान में हुआ था? नहीं। दिल्ली में हुआ था? नहीं। हरियाणा में भी नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी पंजाब में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो पंजाब में हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में है? नहीं। तेलंगाना में भी नहीं। आसाम में भी नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर हमारा ठीक है, थोड़ा आ रहा है खास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? क्या 12 अगस्त को मनाया जाता है? नहीं। 25 सितंबर को? नहीं। 2 जनवरी को भी नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा ए 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने इसका जवाब ये वाला बताया था ना, बी वाला, 24 जून। अब देख लीजिएगा 24 जून ही होगा। ठीक है, ये 2 महीने ही होगा, 25 जनवरी 26 जनवरी शायद नहीं, ये 25 जनवरी या जून में गड़बड़ा रहा है, इन दोनों में से एक ही होगा। इसका जवाब कमेंट करिएगा थोड़ा। अच्छा, इसको मैंने अगली वीडियो में कराया हुआ था, अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है। नेशनल फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? क्या 1979 में हुई या 1865 या 1985? 1966 नहीं होगा, 1985 नहीं होगा, 1865 भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा 1979। ऑप्शन नंबर ए नेशनल फूड प्रोग्राम की स्थापना
यहीं पर हुई थी 1979 में। भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? 1958 नहीं होगा, 1956 भी नहीं होगा, 1945 भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी लागू जो हुआ था 1951 हुआ था। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 20 नहीं, 23 भी नहीं, 22.5 भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला देखें, आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई थी क्या? नहीं। 1965 में की गई थी क्या? नहीं। 1985 में की गई थी क्या? नहीं। जिसका राइट आंसर होगा 1935। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला, ये दोबारा आ गया क्या? खेलो इंडिया गेम्स। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को नहीं मनाया जाता, 16 फरवरी को भी नहीं मनाया जाता, 16 मार्च को भी नहीं मनाया जाता। इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को हमारा ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने रीजनिंग जीडी का मैंने क्लास शुरू कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, 2 क्लास हो चुकी हैं, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चनों को और देखिएगा और अपने आप को देखिएगा कि आप कितना कर पाते हैं। ठीक है।